अविवाहित ब्राह्मण और बड़े नेता के बेटे ममता के सेपा सलाह रहे शुभेंदु अधिकारी ने कैसे बंगाल में दिलाई विजय। तो अब पिक्चर क्लियर हो चुकी है, शाम हो चुकी है, आज 4 मई 2026 है और 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनके जो रिजल्ट हैं वो आ चुके हैं। सबकी नज़र पश्चिम बंगाल में थी और पश्चिम बंगाल ने जैसा कि एग्जिट पोल बता रहे थे वैसा ही रिजल्ट भी सामने आया और बीजेपी को पश्चिम बंगाल की जनता ने पहली बार आज़ादी के बाद सत्ता में बैठाया है। अभी जो रुझान चल रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी को 200 प्लस सीटें मिलने की अनुमान है, जबकि टीएमसी को 87 सीटें मिलने का अनुमान है। पिछली बार यानी कि 2021 में टीएमसी को 215 सीट मिली थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 77 सीट मिली थी। और इसमें जो प्रमुख रोल निभाया है वो बीजेपी के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने निभाया है। कभी ममता के दाएं हाथ कहलाते थे, काफ़ी क्लोज थे ममता बनर्जी के, और इन्हीं की मदद से बीजेपी ने पहले 3 सीट से 77 सीट पे आए और अब पहली बार राज्य में यानी कि पश्चिम बंगाल में पहली बार शुभेंदु अधिकारी की मदद से जो बीजेपी है वो अपनी सत्ता स्थापित करने वाली है। ममता बनर्जी ने 1998 में टीएमसी की नींव रखी थी, तो शुभेंदु अधिकारी और उनका परिवार ममता के साथ खड़ा हो गया। लेकिन शुभेंदु के जीवन का सबसे अहम मोड़ 2007 में आया, जब वामपंथी सरकार ने नंदीग्राम में केमिकल हब बनाने के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण करने का फैसला किया। उस समय लेफ्ट सरकार इतनी शक्तिशाली थी कि कोई भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन यहीं पर शुभेंदु अधिकारी ने वो करके दिखाया जिसने उन्हें एक आम नेता से जन नेता बना दिया। ममता बनर्जी बेशक पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा थी। वो कोलकाता से लेकर दिल्ली तक मीडिया में नंदीग्राम की आवाज़ उठा रही थी, लेकिन कैमरे के पीछे जो सबसे ताकतवर आदमी था वो सिर्फ और सिर्फ शुभेंदु अधिकारी थे, क्योंकि वही लोगों के बीच में जाते थे, वही जो नंदीग्राम के लोग थे उनको हिम्मत देते थे कि लेफ्ट के लोग उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और ये भी बताया जाता है कि मीटिंग ख़त्म होने के बाद जो शुभेंदु अधिकारी हैं वो कोलकाता नहीं जाते थे, वो नंदीग्राम में ही रहते थे लोगों के बीच में, जिससे उनको हिम्मत मिल सके। और इसी का जो रिजल्ट था वो ये निकला कि ममता बनर्जी ने यानी कि टीएमसी ने लेफ्ट की जो सरकार थी उसको उखाड़ कर फेंका, और इसी के बाद जो टीएमसी की थी 2010 में जो सरकार भी बनी थी। शुभेंदु अधिकारी ने दिसंबर 2020 में जो टीएमसी है और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। 20 साल पुराने रिश्ते का अंत हो गया था। 19 दिसंबर 2020 को मोदी की एक रैली में उन्होंने टीएमसी छोड़कर जो बीजेपी का चोला था उसको थामा था। टीएमसी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि बीजेपी के लिए ये बंगाल में सत्ता द्वार खोलने जैसा था। टीएमसी ने उन पर ईडी और सीबीआई का डर का आरोप लगाया, जबकि शुभेंदु ने पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बताकर अपनी नाराजगी जाहिर की। तो साफ है जो टीएमसी थी उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी को ईडी सीबीआई का डर दिखाया गया। इसके बाद जो शुभेंदु अधिकारी थे वो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में चले गए, लेकिन जो शुभेंदु अधिकारी थे उन्होंने साफ कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और टीएमसी एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, यानी कि एक परिवार की बनाई हुई पार्टी है और वहाँ पर बढ़ पाना बहुत ही मुश्किल है। विवादों के बावजूद वो बंगाल में बीजेपी का सबसे प्रमुख चेहरा है। शुभेंदु और ममता की ये सियासी दुश्मनी इस बात का सटीक उदाहरण है कि राजनीति में ना तो कोई दोस्त होता है और ना ही कोई पक्का दुश्मन। अब सबकी नज़रें इस बात पर टिकी है कि जो नंदीग्राम का ये नायक जिसने लेफ्ट को उखाड़ फेंका, लेफ्ट को गिराया और फिर दीदी को भी कड़ी चुनौती दी और कह सकते हैं कि दीदी की भी सत्ता को ख़त्म कर दिया। आने वाले समय में बंगाल की सत्ता का समीकरण कैसे बदलेगा। तो साफ है काफ़ी लंबा संघर्ष था शुभेंदु अधिकारी का। कभी बीजेपी के पास 3 विधायक हुआ करते थे, 3 से 77 विधायक हुए और आज जाके बीजेपी सत्ता में आ रही है। आज़ादी के बाद पहली बार 200 प्लस सीट बीजेपी जीत रही है पश्चिम बंगाल में। और जो सबसे बड़ा
रोल है वो वहाँ के नेता शुभेंदु अधिकारी का है। और आने वाले समय में देखना होगा कि क्या बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बन पाते हैं या नहीं।